गणपति नमः। मैं स्मृति ऑसम वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज मैं एक हफ्ते बाद पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। जैसे मैंने वॉकिंग पे जाते हैं या किसी से मुलाकात हुआ, 2-4 लेडीज़ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं और जेंट्स भी हैं। उन सभी का जिज्ञासा है कि क्या हम सब घर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं या शिवलिंग घर के छत के नीचे रूम के अंदर रख सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो इसी नाम से, तो इसीलिए फिर से मैं निवेदन करूंगी, जो आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसका सब्सक्राइब करें, और जो पहले से देखते आ रहे हैं जिनका जिज्ञासा इसमें पूरा होगा, तो अगर आप लोग को सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहली बात यह है कि हाँ, आप घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरी इतनी उम्र हो गया है 55 ईयर्स है। हम एक ये नहीं कि हम एस्ट्रोलॉजर, हम पहले बोल चुके, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, स्टडी शेयर करते हैं। हम अपने बचपना से अपने मायके में छोटे से थे, स्कूल जाते थे, तब शिवलिंग पे जल चढ़ा के तभी जाते थे। तो इसके माने घर में था, घर में अभी भी है, मेरे मायके में भी है, ससुराल में भी है, कंटिन्यू रहा है। और अभी मेरा जहाँ अभी हम लखनऊ में हैं, हम अपने घर में जब से शादी होके हम इस घर में आए हैं, इसमें वहाँ से मैं खुद शिवलिंग हमारे घर में है, डेली पूजा करती हूँ। तो आप सब भी शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, उसमें कोई ये दो राय नहीं है। अब इसमें कोई रूल रेगुलेशन है। इसके मतलब क्या है? ये है, शिवलिंग कई तरह के होते हैं, एक बानेश्वर शिवलिंग, एक नर्मदेश्वर शिवलिंग और बहुत सारा है। लेकिन इसके हम किस बेस में बोल रहे हैं, हम प्रूफ दे रहे हैं, क्योंकि मैं अभी भी कभी कभी गीता, कभी रामायण, कभी शिव पुराण स्टडी करती हूँ। जब से मेरे पास ये जिज्ञासा आया है, कुछ तो हम अपने हिसाब से जानते हैं, और मतलब जो हम बचपन से सीखे हैं या ससुराल में आके घर में सीखे हैं, अब उसी हिसाब से कुछ हमने स्टडी किए हैं। तो हम प्रूफ, अकॉर्डिंग टू प्रूफ के हिसाब से शिव पुराण के श्लोक और पेज नंबर पूरा हम आप सबके सामने दिखा देंगे। उसमें भी लिखा है कि जिस गृह में शिवलिंग का पूजा होता है उस घर सुख शांति में भरे रहते हैं। अब आप कहेंगे, सबसे पहली बात है कि अगर आप आज शिवलिंग पूजा स्टार्ट किए हैं, कल बीमार पड़ गए, कि कोई दुर्घटना हुआ, किसी के मन में ये होता है हमने शिवलिंग रखे हैं इसीलिए हुआ। जी नहीं, ये हो सकता आपके संग घटित होता ही है, होने वाला ही था, तो उसी वजह, शिवलिंग से नहीं। हाँ, ये होता है जब शिवलिंग खंडित हो, ये इसके बारे हम बता देंगे। कुछ जो नियम है जिसको जो कोई फॉलो नहीं करते हैं उससे शिव दोष होता है। तो ऐसे नहीं कि मैं बीमार नहीं पड़ी हूँ, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है, मेरा कई ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन शिव पूजा करते थे, करते रहे हैं, कर रहे हैं, और आगे भी आप सभी की कृपा से करेंगे। ये इतना अपने मन में श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान अगर आपको परेशानी दे रहा है तो परेशानी पार भी कर रहे हैं। तो अगर मेरा ऑपरेशन हुआ है उसमें सक्सेस भी हुई है। तो मेन बात ये है, शिवलिंग अगर आप घर में रखना चाहते हैं तो अंगुष्ठा के बराबर, मतलब अपने हाथ के इतने बराबर। बहुत लोग पारक, जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग हो गया, बानेश्वर शिवलिंग हो गया, पारादेश्वर शिवलिंग हो गया, है तो बहुत सारे शिवलिंग, ये 3 शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। इसमें प्राण प्रतिष्ठित की जरूरत नहीं है। ये तब है जब इसका आकार इतना बड़ा, अपने अंगूठे के बराबर या इस उंगली के बराबर, इससे बड़ा ना हो। इसका आप प्राण प्रतिष्ठा ना भी करें, अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लाते हैं, ये जबलपुर की जो नर्मदा नदी है उसमें लोग कहते हैं कि डुबकी लगाने के बाद जो हाथ में शिवलिंग वहाँ पे मिलता ही है, वही शिवलिंग ले आए तो वो लाके, वो इतना बड़ा भी हो सकता है। सर्वप्रथम शिव जी का कोई मूर्ति पूजा नहीं होता है, एकमात्र शिवलिंग के रूप से पूजा होता है। इसमें बहुत लोग जो देखते हैं फालतू बकवास करते हैं, उसका बकवास आप सुनिए नहीं कि ये होता है वो होता है। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हैं, भगवान ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, अब ये सोचिए ना, कोरोना में इतना सब कुछ होने के बाद भी ऊपर वाले की आस्था है या कृपा है, तभी हम आपके सामने बोल रहे हैं।
आप सब हमको सुन पा रहे हैं, तो ये भगवान की असीम कृपा है। तो घर में रखने के लिए छोटी सी शिवलिंग होना चाहिए। पारादृष्ट जो शिवलिंग होता है, ये चांदी और पारा मिला के चांदी का क्वांटिटी ज़्यादा करके छोटा सा रखना चाहिए। तो लेकिन तब ये होता है शिवलिंग कभी खंडित ना रखे। और अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो उसमें कब नुकसान होता है, जब शिवलिंग सूखा पड़ा रहे। अगर आप शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं, नीचे एक तांबे का प्लेट ले ले, उसको छेद कर दे और नीचे उससे बड़ा सा प्लेट रखें और उसके ऊपर स्टैंड करके छोटी सी कलश 1/2 लीटर, 1.25 लीटर, 1 लीटर, जितना आपका मंदिर का जगह है उतना आप उसके ऊपर जल भर के रखते हैं। और उसके ऊपर धीरे धीरे धागा लगा के उसमें जिस तरह मंदिर में आप देखते हैं कि धारा प्रवाहित करना चाहिए। इससे शिवलिंग में दोष नहीं होता है। हाँ, अभी आप कहेंगे मेरा घर इतना बड़ा नहीं है या मंदिर का जगह उतना नहीं है, तो हम शिवलिंग कैसे रखें? तो इसमें बहुत सारे नियम हैं। शिवलिंग अगर आप धारा प्रवाहित गंगा जल ना भी हो सके, शुद्ध जल भी आप डालें, तो उस जो 3 स्टैंड लगा रहे हैं उसमें एक लोटा रखें। मिट्टी का भी मिलता है, पीतल का भी मिलता है, उसमें एक छेद करके रस्सी लगा दें। हम आपको दिखा देंगे उसमें। तो उसमें आप 1 लीटर, 1.25 लीटर, जितना जल आ सके डालें। नहीं हो सके तो शिवलिंग के जो शिवलिंग होते हैं उसके ऊपर कभी खाली नहीं रखना चाहिए। उसके ऊपर या तो फूल, पुष्प या तो फिर बेलपत्र, नहीं तो अक्षत, ये चढ़ाना ही चाहिए, तब आपका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अभी अगर आप शिवलिंग घर में रखे हैं तो डेली पूजा कीजिए। ये है कि न्यूली मैरिड कपल के घर में, जहाँ उन लोग का बेडरूम है, वहाँ पे शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। रखिए नर्मदेश्वर का जो शिवलिंग होता है उसको खाली ऐसे ना रखिए। बहुत लोगों को जिज्ञासा ये था कि खाली रखा जाए। जी नहीं, उसके नीचे बेल पत्र रखिए। नहीं मिले तो शमीम का पत्ता या तो जो मदार का पत्ता होता है वो रख सकते हैं। शिवलिंग का अलग से पीतल का अलग मिलता ही है, उसके ऊपर सांप बना होता है। और अगर आप शिवलिंग रख रहे हैं साथ में नंदी महाराज मिल जाए तो उसी जो प्लेट में तांबे का प्लेट रख रहे हैं उसमें रखिए, बहुत अच्छा होता है। तो ये है कि इस तरह शिवलिंग रखने से आप छत के नीचे, रूम के अंदर भी रख सकते हैं। और जो न्यूली मैरिड कपल है अगर वो रखना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि जहाँ आपका पूजा स्थान हो वो अलग करें, बेडरूम पे ना रखें। और अगर आपके बहुत मन में है कि बचपन शादी के बाद भी आप ये है करते जो है आते ही है, एक ही रूम है, आप अलग स्थान नहीं दे पा रहे, तो जहाँ मंदिर है, जहाँ या सिंहासन पूजा का आपने किया है उसी में एक पर्दा लगा दिए, पूजा के बाद वो पर्दा गिरा दिए। तो शिवलिंग अगर कई तरह का है, जिस तरह आपका सामर्थ्य है। तो पहली बात है छोटी सी शिवलिंग रखिए, शिवलिंग खंडित ना हो। दूसरा, अंगुष्ठा के बराबर या इतने इस उंगली के बराबर, फिंगर के बराबर होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा आकार का नहीं। शिवलिंग के जो ऊपर है, लिंग का जो ऊपर है उसको खाली कभी ना रखें, सूखा ना रखें। कुछ नहीं मिले तो पुष्प रख सकते हैं। तो बस आप लोग, और भी हम इसके बारे में कैसे रखेंगे क्या है, अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग का पान प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है। हाँ, 2 पॉइंट और था, एक होता चल, एक होता अचल। तो चल होता है जो हम लोग अगर इस घर से दूसरे घर जा रहे हैं तो वो शिफ्ट होता है, वो चल शिवलिंग हो गया। और अचल होता है जो मंदिरों में बड़े बड़े से पत्थर का उसमें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है बड़े महान पंडितों से, उसमें आपका डेली करना है, तो इसीलिए घर में छोटा सा रखा जाता है। और कभी भी शिवलिंग में तुलसी पत्र ना चढ़ाए। तो बस ये जो जिज्ञासा था आप लोगों का, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और मैं बाकायदा प्रूफ के साथ शिव पुराण का श्लोक, भले ही हम संस्कृत, बहुत लोगों को ये होता है कि संस्कृत का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका आप हिंदी में देख सकते, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, तो ज़रूर ये आपको हिंदी का मीनिंग मिल जाएगा। उसमें भी लिखा है कि जिस घर में शिवलिंग का पूजा होता है वहाँ पे सुख, शांति, समृद्धि रहता है। अगर आप शिवलिंग के संग नंदी महाराज या त्रिशूल या डमरू, जो शिवलिंग का शिव परिवार रख सकते हैं, कुछ नहीं तो गणेश भगवान अवश्य रखें। शिव जी के संग दुर्गा माँ का फोटो तो रहेगा ही, तो इसमें बहुत ही अच्छा होता है।
तो इसलिए कि ये शिव परिवार आप रख सकते बहुत बेटर है। नहीं तो गणेश जी और नंदी महाराज छोटा सा पत्थर का भी मिलता है, जिनका जैसे सामर्थ्य है वो सब आप रख सकते हैं। और आगे कुछ भी जिज्ञासा, सावन महीना आ रहा है, आप लोग डेली ओम नमः शिवाय का किसी भी शुभ दिन दे के शिवलिंग ला के आप लोग पूजा कर सकते हैं। हाँ, अवश्य ध्यान रखें कि शिवलिंग चटका ना हो, खंडित ना हो या बड़ा ना हो, जितना छोटा से छोटा। पारद शिवलिंग ला सकते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग ला सकते हैं, बानेश्वर शिवलिंग ला सकते हैं। और भी है, मेरा जितना जानकारी था। और हम आगे दूसरा नेक्स्ट वीडियो में, जिनका कोई भी जिज्ञासा है प्लीज़ कमेंट करके सही सही जवाब पूछिए, लेकिन पहले वीडियो देख ले। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमें आप सभी से ये आशा रहेगा कि आप सब मेरे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, और मेरा वीडियो इसलिए लंबा हो जाता, मैं क्लियर उसको समझाती हूँ। तो हो सके आप लोग का जिज्ञासा पूरा हुआ होगा, और कोई भी जिज्ञासा हो हम नेक्स्ट वीडियो में ऑफकोर्स बताएंगे।